Hello everyone, welcome to my channel. Friends, today I have brought for you the special modal verb used to. इस वीडियो में हम मॉडल वर्ब यूज्ड टू का प्रयोग देखेंगे, कैसे, कहाँ और कब इसका प्रयोग होना चाहिए। तो आइए टॉपिक पे चलने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फ्रेंड्स, यदि आप इसे डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ स्टे विद अस टिल द एंड ऑफ द वीडियो। आइए अब टॉपिक शुरू करते हैं। एज ए मॉडल वर्ब यूज्ड टू इज यूज्ड ओनली in the positive sentence to express a discontinued action, that is a past action that is not done now. It takes main verb number 1. Used to का प्रयोग हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में होना चाहिए. It cannot be used in the negative or interrogative negative sentences. ये हमेशा एक discontinued action that is past में आप ऐसा करते थे, अब वर्तमान में ऐसा नहीं करते. इसके साथ आने वाली क्रिया हमेशा बेयर इन्फिनिटिव होती है, दैट इज मेन वर्ब नंबर 1. तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही यूज्ड टू ड्रिंक. वह पिया करता था, वह शराब पिया करता था, यानी शराब पीने की उसकी आदत थी. आप इसे ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ही वॉज इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग एंड डज नॉट ड्रिंक नाउ. वो पीने का आदी था लेकिन अब नहीं पीता है. यू कैन से ही ऑलवेज ड्रैंक बट नाउ ही हैज लेफ्ट ड्रिंकिंग. वो हमेशा पीता था लेकिन अब उसने पीना छोड़ दिया है. लेट अस सी अनदर एग्जांपल. शी यूज्ड टू कम टू मी. वो मेरे पास आया करती थी, यानी आने की आदी थी, अब आना उसने छोड़ दिया है. वी कैन से शी ऑलवेज केम टू मी. हम यूज्ड टू की जगह यूज्ड टू प्लस मेन वर्ब 1 के स्थान पर हम सिंपली पास्ट इंडेफिनिट वर्ब यानी मेन वर्ब 2 का भी प्रयोग कर सकते हैं. बट एक बात का ध्यान रखना है कि ये यूज्ड टू प्लस मेन वर्ब 1 रेगुलरिटी ही दिखाता है कि पास्ट में हमेशा ऐसा होता था, वर्तमान में अब ऐसा नहीं होता. अतः इसके साथ ऑलवेज या डेली जैसे रेगुलरिटी शोइंग एडवर्ब का प्रयोग नहीं होना चाहिए. आप देखें, हमने ही यूज्ड टू ड्रिंक को जो पास्ट इंडेफिनिट वर्ब से दिखलाया है उसमें ऑलवेज का प्रयोग किया है. शी यूज्ड टू कम टू मी, शी ऑलवेज केम टू मी, और पास्ट इंडेफिनिट में हमने ऑलवेज का प्रयोग किया है. यूज्ड टू के साथ कभी भी ऑलवेज, डेली, एवरीडे का प्रयोग नहीं होना चाहिए. ये इनके बगैर ही रेगुलरिटी दिखाता है. लेकिन यदि इसकी जगह आप पास्ट इंडेफिनिट वर्ब लाते हैं मेन वर्ब 2, तो फिर ऑलवेज, डेली, एवरीडे जैसे रेगुलरिटी शोइंग एडवर्ब आपको देना होगा. रिमेंबर फ्रेंड्स, द मॉडल वर्ब यूज्ड टू कैनॉट टेक ऑलवेज, डेली, एवरीडे एटसेट्रा, दैट इज रेगुलरिटी शोइंग एडवर्ब्स. ये बिना रेगुलरिटी शोइंग एडवर्ब्स के ही रेगुलरिटी एक्सप्रेस करता है. अतः इनके साथ ऑलवेज, डेली जैसे एडवर्ब्स का प्रयोग करना बिल्कुल गलत होगा. यदि आप कहते हैं शी ऑलवेज यूज्ड टू डांस, तो यहां ऑलवेज का प्रयोग गलत है. यूजिंग ऑलवेज विद यूज्ड टू इज नॉट करेक्ट. यू से आइदर शी यूज्ड टू डांस, और यदि आप ऑलवेज ही प्रयोग करना चाहते हैं शी ऑलवेज डांस्ड. यदि मेन वर्ब 2 के साथ ऑलवेज लाते हैं तो ये करेक्ट होगा, बिल्कुल वही अर्थ देगा. लेकिन यूज्ड टू के साथ ऑलवेज का प्रयोग ना करें. Similarly, he used to come here daily. Here using daily is not correct. You say either he used to come here or he came here daily. So daily, everyday, always जैसे regularity showing adverbs का प्रयोग आप past tense verb के साथ करें, but modal verb used to के साथ कतई नहीं करें. Again, friends, used to cannot be used with irregularity showing adverbs such as sometimes, often and so on. irregularity showing adverbs के साथ हम used to का प्रयोग नहीं कर पाएंगे. with these adverbs, इन adverbs के साथ we use either main verb 2, या तो आप past indefinite verb का इस्तेमाल करें, और modal verb would के साथ main verb 1 का प्रयोग करें. Let us see some examples. She sometimes used to play
Here used to is not possible because the sentence has an irregularity showing adverb sometimes. So correct sentence हमारा होगा she sometimes played past indefinite में, और she would sometimes play. Similarly, he often came to me. Here it is correct, but used to का प्रयोग यहाँ गलत होता, और इसकी जगह हम कह सकते हैं he would often come to me. So remember, used to के साथ कभी भी रेगुलरिटी एडवर्ब नहीं आना चाहिए। रेगुलरिटी एडवर्ब को हटाकर आप यूज टू का प्रयोग करें। रेगुलरिटी एडवर्ब यूज करना है तो फिर उसके साथ आप पास्ट टेंस वर्ब का प्रयोग करें। यूज टू का प्रयोग इरेगुलरिटी शोइंग एडवर्ब के साथ एकदम संभव नहीं है। वैसी स्थिति में आप इरेगुलरिटी एडवर्ब को रखें, उसे हटाएं नहीं, और क्रिया पास्ट टेंस की या फ्यूचर पास्ट इंडेफिनिट वुड प्लस मेन वर्ब वन का प्रयोग कर दें। लेट अस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। In other sentences, that is negative, interrogative and interrogative negative sentences, used to cannot be used. एकदम नहीं करना है इसको we have to use main verb one with did. इन sentences में आप simply past indefinite क्रिया का प्रयोग करेंगे। negative, interrogative, interrogative negative बनाने के लिए auxiliary verb did के साथ action verb main verb one के फॉर्म में लेंगे। For instance, he used not to do it. It is not correct. The correct sentence will be he did not use it. Similarly, used he to play here. ठीक है, अर्थ हो रहा है क्या हुआ, यहां खेला करता था। हम लोग हिंदी पर नहीं जाएंगे, इसके यूज पर देखेंगे। इसे स्पेशल मॉडल वर्ब की श्रेणी में क्यों रखा गया, क्योंकि इसके साथ लिमिटेशंस हैं। तो आपका सही सेंटेंस होगा डिड ही प्ले हियर। सिमिलरली, यूज्ड शी नॉट टू कम टू यू, ये भी बिल्कुल गलत है। इसके जगह पर आप बोलें या लिखें डिड शी नॉट कम टू यू। लेट अस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। यदि आप मॉडल वर्ब यूज टू के साथ एक वर्ब टू बी इज एम आर वाज वर का प्रयोग करेंगे तो ये आपको एक फ्रेजल वर्ब देगा जिसका अर्थ टू बी एडिक्टेड टू बी अकस्टम टू और टू बी इन द हैबिट ऑफ होता है। किसी चीज का आदी होना, किसी चीज में अभ्यस्त होना। यदि आपको यह स्पष्ट न हो कि यह अच्छी आदत है या बुरी आदत है तो आप टू बी यूज टू का प्रयोग करें या उसकी जगह पर टू बी इन द हैबिट ऑफ का प्रयोग करें। बट यदि आप श्योर हैं कि यह बुरी आदत है तो उसके लिए टू बी एडिक्टेड टू का प्रयोग करें, और यदि यह अच्छी आदत है, आप श्योर हैं, तो इसके लिए आप टू बी अकस्टम टू का प्रयोग करें। इन फ्रेजल वर्ब्स के बाद हमेशा वर्बल ऑब्जेक्ट जीरंड के रूप में होता है, मेन वर्ब फोर के फॉर्म में होता है, क्योंकि इनका टू प्रीपोजिशन होता है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। यदि आप कहना चाहते हैं कि वो लंबे समय तक, देर तक नाचने में अभ्यस्त है, नाचने की आदी है, उसकी आदत है, तो आप बोलें शी इज यूज्ड टू डांसिंग फॉर लॉन्ग, और शी इज accustomed टू डांसिंग फॉर लॉन्ग। आप कह सकते हैं शी इज इन द हैबिट ऑफ डांसिंग फॉर लॉन्ग। सिमिलरली, यदि आप कहना चाहते हैं कि वो पीने का आदी है, पीने का लत है उसे, तो आप कहें ही इज यूज्ड टू ड्रिंकिंग, और यू कैन से he is addicted to drinking, or you can say he is in the habit of drinking. Now at last I would like to give you a very important tip, that is used to से प्राय लोग confused होते हैं, बट ध्यान देना है verb to be के साथ used to यदि पैसिव हो, verb to be is am जैसी क्रियाओं के साथ used to यदि पैसिव हो, तो ये दर्शाएगा किसी चीज का इस्तेमाल करना। It takes main verb one after to because यहाँ to infinitive होता है। Let us see some examples. Milk is used, यहाँ ये मॉडल वर्ब नहीं है, ना ही यहाँ फ्रेजल वर्ब है, बल्कि we use milk इसका पैसिव है। ये milk is used to make curd, पैसिव, इसका एक्टिव होगा we use milk to make curd। हम दूध का प्रयोग दही बनाने में करते हैं, दूध का प्रयोग दही बनाने के लिए किया जाता है। सिमिलरली इट इज यूज्ड टू राइट विद, इसका प्रयोग लिखने के लिए होता है, ये पैसिव हुआ, इसका एक्टिव होगा वी यूज इट टू राइट विद। इस तरह से फ्रेंड्स आप यूज टू का प्रयोग बड़े ध्यान से करेंगे। कहीं ये मॉडल वर्ब होगा, कभी ये वर्ब टू बी के साथ फ्रेजल वर्ब होगा, फ्रेजल वर्ब होगा तो इसका टू प्रीपोजिशन होगा और इसके बाद एक जीरण का प्रयोग होगा, और कभी ये वर्ब टू बी प्लस यूज टू के रूप में
पैसिव होगा और इसके टू के बाद मेन वर्ब वन होगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।